पति को पत्नी की सच्चाई पता चली। फिर जो हुआ। सुहाग रात के दिन जब मैंने अपने पति को अपने पहले प्रेमी सोहन के बारे में बताया तो मेरे पति ने कहा, क्या तुम वर्जन हो? यह सुनते ही मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने अपना अतीत बताया। आखिर उसने मुझे से अंत में यह पूछा। मेरी चुप्पी देखकर मेरे पति ने कहा, आज के प्यार का मतलब शरीर दान करना है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम वर्जन हो? मैं सर झुका कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने शरीर शरीर को शादी से पहले ही किसी और को दे दूँ। यह सुनकर मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पति ऐसे ही फिर चादर को उलट पलट कर देख रहे थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, आपने कल कहा था कि आप वर्जन हैं। मैं ये चेक कर रहा था, आप सच कह रहे थे या झूठ? इंसान कितना नीच हो सकता है कि जो चद्दर पर लगे खून के धब्बों से अपनी पत्नी की कुंवारी होने का जांच करता है। मैंने अपने पति की ओर घृणा के नजरों से देखा और कहा, आप बात करके क्या समझते हैं? पति ने गुस्से में से मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ कुछ भी समझने की बात नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है। इतना कहकर मेरे पति चले गए और मैं बैठकर सोचने लगी, आखिर मेरे माथे पर ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा है। एक रात मेरे पति ने झट से कहा, मुझे अब तुम्हारे फेसबुक आईडी का पासवर्ड देना। मैं बहुत हैरान हुई और बोली, आप मेरे फेसबुक आईडी का पासवर्ड का क्या करेंगे? मैं जो कुछ मांगूं वो चुपचाप दे दो मुझे। अपनी पर्सनल आईडी किसी को नहीं दूंगी। मेरे पति ने कहा, शादी से पहले तुम्हारा निजी शरीर किसी दूसरे लड़के के पास दे दिया है तो आईडी देने में इतना बात क्यों करना? या तुम्हारी को गंदी हरकत का पता चल जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहूँगी। इससे पहले मेरे पति ने मेरे हाथ से ज़बरदस्ती फ़ोन लिया और दूसरे कमरे में चले गए। मैं पूरी रात रो रो कर एकदम ही नहीं सोई। मैं सुबह घंटी बजने की आवाज़ से उठी तो दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है। मुझे देखकर वह लड़की बोली, वह तुम लड़की हो जिसे रोहित ने मुझे छोड़कर तुमसे शादी की? मैं हैरान हुई और कहने लगी, मतलब आपका अर्थ नहीं समझते हैं। अपने पति को बुलाओ और वह तुम्हें बताएगा। उसी वक्त मेरे पति ने आकर देखा और चौंक के कहा, सीता तुम यहाँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, जिस लड़की की वजह से तुमने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और बाहर फेंक दिया, मैं वाकई उस लड़की को देखना चाहती थी, इसलिए देखने आई। तब मेरे पति ने कहा, ऊंचे स्वर में कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभी घर से निकल जाओ। लड़की नाराज हो गई और बोली, क्या तुमको अपनी पत्नी के सामने यह सब सुनकर बुरा लग रहा है? तुमको बुरा नहीं लगा जब तुमने मुझे धोखा दिया? पहले तुमने मेरे शरीर के साथ खेला और खेल कर तुम मुझे छोड़ दिया, एक अमीर घर की बेटी से शादी कर ली। मैं यह सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए चुपचाप वहां से निकल गई। कुछ पूछे देर और बाद कहा, मेरे पति मेरे मुझे पास मेरा आकर फ़ोन बैठ दो। गए। आशा तब है मैंने कि मेरे फ़ोन में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं लगा। जब मेरे पति ने मुझे फ़ोन दिया और मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, जो जैसा है वह सोचता है कि उसके बगल वाला आदमी भी वैसा ही है। सोहन के लिए मेरा प्यार दोनों परिवार की असहमति के कारण पूरा नहीं हुआ था। मैंने तुमसे शादी के बाद सोहन की कोई याद नहीं रखी। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन मैं उस आदमी से कैसे प्यार करूं जो शादी से पहले कुछ और शादी के बाद किसी और औरत के शरीर के साथ खेलता है। अपनी पत्नी की शुद्धता की जांच करने के लिए वह अगली रात बिस्तर की चादर बदल देता है, अपनी पत्नी का फोन छीन लेता है। और दुनिया की सभी लड़के अपने प्यार का शरीर नहीं चाहते। कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत इज्जत करते हैं। करीब 3 साल तक सोहन को मेरे हाथ थामने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था।
यह सब जब मैं कह रही थी, कहने के बाद जाने लगी, तब मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने अपना हाथ हटा लिया और घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे रोकने की व्यर्थ कोशिश मत करो, क्योंकि इतनी नीची सोच रखने वाले के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। हमारे समाज में कई लड़कियां और जो सबसे पहले अपने पति को अपने पिछले जिंदगी के बारे में बताती हैं, फिर उसे अपने बाकी का जीवन अपने पति का अपमान सुनकर बिताना पड़ता है। पहली बार सुनाने पर पति कहेगा, ठीक है, बीती बातें सब भूल जाओ। कुछ दिन बाद आपका पति आपको बीती बातें याद दिलाने की जहमत उठाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।